सुप्रभातम। कुलगुरु अगस्त्य मुनि के आज्ञानुसार यज्ञ कुंड से आविर्भूत दैवी कन्या रेणुका का विवाह राजा रेणु ने महर्षि जमदग्नि से निश्चित किया। विवाह के उपलक्ष्य में उपस्थित देवताओं ने नवदाम्पत्य महर्षि जमदग्नि रेणु को स्वर्गीय कल्पवृक्ष, बहुमूल्य चिंतामणि एवं कामधेनु गोमाता जैसे अमूल्य उपहार प्रदान किए। 4 संतानों की प्राप्ति के पश्चात महर्षि जमदग्नि तथा माता रेणुका ने विशेष संतान प्राप्ति हेतु तपश्चर्या की। तपश्चर्या के पश्चात भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे जमदग्नि, भगवान श्री विष्णु का छठा आवेशावतार का प्राकट्य आपके घर पर होगा। त्रेता युग में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जिस समय 6 ग्रहों का उच्च योग था, तब एक तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी बालक ने जन्म लिया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर बालक रामभद्र कहलाया गया। प्राथमिक शिक्षा पिता एवं विश्वामित्र ऋषि से प्राप्त करने पश्चात घोर तपश्चर्या के लिए रामभद्र ने कैलास गिरिशृंग पर्वत का आश्रय लिया। तपश्चर्या फलीभूत हुई। साक्षात चंद्रमौळीश्वर ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब रामभद्र ने दिव्यास्त्रों की मांग की। श्री विश्वेश्वर ने आज्ञा की, प्रथम दैत्य एवं दानवों को परास्त कर अपना वीरत्व सिद्ध कर दिखाओ। रामभद्र ने अपना वीरत्व सिद्ध कर दिखाया। तब शंकर जी ने उन्हें वायव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र तथा परशु प्रदान कर कहा, पृथ्वी में संतुलन बनाए रखना। शिवजी से परशु मिला, इसलिए रामभद्र परशुराम नाम से प्रचलित हुए। महिष्मति के मदोन्मत्त राजा कार्त्यवीरार्जुन जब अपने सैनिकों के साथ वन से गुजर रहे थे, तब जमदग्नि ऋषि ने राजा तथा उनके सैनिकों को अपने आश्रम में बुलाकर इच्छा भोजन खिलाकर उत्तम आदर सत्कार किया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने छोटे से आश्रम में इतने व्यंजनों का प्रबंध, वह भी इतने कम समय में, यह कैसा संभव हुआ? जमदग्नि ऋषि ने कहा, कामधेनु गोमाता की असीम कृपा से उद्दाम राजा ने संपूर्ण आश्रम तहस नहस कर दिया और हठात कामधेनु ले गए। जब यह वृत्तांत अपनी दिव्य चक्षु से परशुराम जी ने जान लिया, तब वो अकेले ही अपना परशु लेकर महिष्मति पहुंचे। राजा के प्रचंड सैन्य एवं उन्मत्त कार्त्यवीरार्जुन का उन्होंने वध किया। आश्रम लौटने पर पिताश्री ने उन्हें कहा, वध का परिमार्जन के लिए तप करने के लिए जाओ। परशुराम जब तपश्चर्या के लिए गए तो कार्त्यवीर राजा के पुत्रों ने 21 घाव कर जमदग्नि ऋषि का वध कर गोमाता को फिर से चुरा ले गए। तब परशुराम ने 21 बार आतंक से प्रजा को उत्पीड़ित करने वाले राजाओं का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली। परशुराम जी ने दुष्ट राजा तथा उनके वंशजों का जब वध किया, तब ये शुभ वार्ता देने परशुराम जी कैलाश पहुंचे। शिव जी अंतपुर में थे। प्रहरी गणेश ने परशुराम जी को अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित परशुराम और गणेश जी का घमासान युद्ध हुआ। गणेश जी का बायां दांत तोड़ गया। तब से वे एकदंत कहलाने लगे। क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ कर संपूर्ण पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान में दे दी। समुद्र को उन्होंने प्रार्थना दी की और भूमि मांगी। कोकर्ण, भड़ुच से लेकर कन्याकुमारी एवं गोवा की भूमि का उन्होंने निर्माण किया। अपने 64 शिष्यों को सहपरिवार इस नई भूमि में बसाकर इस भूप्रदेश को सुजलाम सुफलाम बनाया। अत्यंत प्रतिभा संपन्न परशुराम जी ने एक छंदयुक्त शिव स्तोत्र एवं इच्छित
फल प्रदाता परशुराम गायत्री मंत्र की रचना की। ओम जामदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्न परशुराम प्रचोदयात। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इच्छित कामना पूर्ति, प्रदेश तथा महामारी से सुरक्षा के लिए परशुराम गायत्री का पाठ अत्यंत लाभदायी है। परशुराम जी पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुया, अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा एवं अपने शिष्य अकृतवर्ण के संयोग से विराट नारी जागृति का अभियान उन्होंने संचालित किया। शस्त्र विद्या के इस महागुरु ने भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य तथा कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की। जब वासुदेव श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ले रहे थे, तब स्वयं जाकर परशुराम जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा, विनाशाय दुष्कृतम, अपना अवतार कार्य जानो। दुष्ट जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण कर आतंक मचाया है, उसे उचित दंड दो वासुदेव श्री कृष्ण। चक्र तीर्थ क्षेत्र में उन्होंने कठिन तपश्चर्या की। उसके पश्चात प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, परशुराम, कल्पांत पर्यंत भूलोक पर आप वास करोगे, लेकिन कलयुग में जब पाप का आतंक बहुत मचेगा, तब कल्कि अवतार होगा। उस कल्कि अवतार का गुरुपद आपको ग्रहण करना है। तुम्हें शस्त्र विद्याएं कल्कि भगवान को सिखानी है। अतुल पराक्रमी, अलौकिक तपस्वी, अद्वितीय मातृभक्त परशुराम जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।